व्यक्ति है, लड़ाई लड़ रहा है, जिसके सामने सत्ता के अंदर जाने के कई मौके आए। 2003 अगर वसुंधरा से झगड़ा नहीं करता, मैं भी हाथ पैर जोड़ लेता तो मुंडवा से टिकट मिल जाता, मैं विधायक बनता और मंत्री बन जाता, अगली बार पाला बदल लेता, दूसरी पार्टी से बन जाता, फिर वापस आ जाता, फिर वापस आ जाता। जो लोग भाग रहे हैं आज बीजेपी के अंदर, जो कैंडिडेट थे, पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे थे, किस तरह भाग रहे हैं बताओ, भगदड़ मच गई। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ये कहा ये मेरी सीट है, मेरे पिताजी ने आज संघर्ष किया, छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो तो धर्मेंद्र हेमा मालिनी अगर नहीं आते तो मैं जीत भी जाता, लेकिन उनका मुकाबला भी 20 साल पहले किया था। ये सब लोग इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं। 2008 में जब मैं चुन के गया, ये सही बात है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीता था, खींवसर नई सीट बनी परिसीमन के अंदर। खींवसर के लोगों को जब यहाँ इकट्ठा किया तो सबने एक बात कही थी कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो। मैंने कहा मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। सब कई लोगों की इच्छा ये भी थी कि पार्टी चुनाव लड़ो। उसमें हरिंदर जी नागौर आ गए थे और खींवसर से कोई दूसरे प्रत्याशी आए और मैं बीजेपी चुनाव लड़ा। आप सबने ये कहा था कि हम भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, हम हनुमान बेनीवाल को वोट दे रहे हैं और जिताएंगे। ये हनुमान को देख के दे रहे हैं, बीजेपी के कमल के फूल को वोट नहीं दे रहे हैं। और जैसे मैं जीत के गया, मेरे लिए तो वो झगड़े तैयार थे। वापिस वो सुन तब नागौर में 9 बीजेपी और एक निर्दलीय आप खींवसर की जनता ने जीता के मुझे भेजा था। और उसके बाद 13 से 18 का जो संघर्ष था आपके सामने, 21 कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। उपचुनाव में 3 जीतने के बाद 24 में कांग्रेस थी, हनुमान बेनीवाल एक था जो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ उस वसुंधरा से लड़ता था। जब भी वसुंधरा जी बोलने के लिए खड़ी होती तो एक बार तो मैं उसको बिठाता था, नहीं बोलने दूंगा, तो बाहर भी निकाल देते थे, सस्पेंड भी किया, कई बार बाहर ले गए, लेकिन मेरे हौसले और हिम्मत को कोई तोड़ नहीं पाया। 13 से 18 के दरमियान जब मैंने सोचा मैं विधायक बन गया, मैं मेरे भाइयों के लिए कैसे काम आ सकता हूं प्रदेश के, तो मैंने मांग करी कि किसान का कर्जा माफ हो, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त और बेरोजगारी भत्ता और कानून का राज। इसको लेके 16 के अंदर जो हुंकार रैली में नागौर के अंदर करी थी, उस हुंकार रैली की गूंज मध्य प्रदेश के अंदर पड़ी। वहां के किसानों ने आंदोलन किया कर्ज माफी का और कई किसानों ने शहादत दी। वहां की बीजेपी की सरकार ने किसानों पर गोलियां चलाई थी। भाइयों, देश में किसान कर्ज माफी के आंदोलन को अगर हवा दी तो नागौर की धरती से, इस वीर तेजाजी महाराज की धरती से आपकी हुंकार रैली से वो हवा मिली थी। बाड़मेर ऐसा सैलाब आया था कि संख्या का अंदाज नहीं कितने लोग थे, 7 लाख से ज्यादा लोग थे। बीकानेर सीकर हम पहुंचे, उससे पहले ही उस वक्त की वसुंधरा सरकार ने किसान की 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ कर दी थी और स्टेट हाईवे टोल फ्री कर दिए थे और 50,000 नौजवानों को नौकरी की घोषणा करी हाथों हाथ। यह आपका संघर्ष का परिणाम था, यह आपके भाई के संघर्ष का परिणाम था, जो चाह रहा था कि मैं आपके लिए काम आऊं, मैं उन किसान के बेटों के लिए काम आऊं, मैं मेरे भाइयों की सेवा करूं। और जब 18 का वक्त आ गया तो मेरे सामने एक ही विकल्प था कि मैं पार्टी बना के मैदान में आऊं। मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। मुझे याद है हरिंदर जी उस समय जब हम वहां थे मानसरोवर के अंदर, तो मेरा जो सिंबल था लौट हुआ था रैली के दिन 29 अक्टूबर 2018, 1 बजे सिंबल आया बोतल का और फिर आप सबने बोतल लहराई थी जो रैली के अंदर था कि बोतल हमारा चुनाव चिन्ह। वो प्रदेश की पहली पार्टी बनी जो किसान के बेटे ने संघर्ष करके एक नया इतिहास रचा। तीसरे मोर्चे की बात करी, तीसरे मोर्चे की परिकल्पना राजस्थान के अंदर करी। 18 के अंदर 3 विधायक और बहुत सी जगह आपने ठीक स्थिति के अंदर हमारे को रखा। 18 से 23 के बीच जब 19 आया, ये सब लोग बैठे, गठबंधन की बात चली थी पहले भी, जानते सारी बातें, पार नहीं पड़ा।
गठबंधन बीजेपी से हुआ, तोड़ के आपके बीच में आ गया। और अगर कांग्रेस पार्टी और आरएलपी का अलायंस 23 के विधानसभा चुनाव से पहले हो जाता, तो जैसा महेंद्र जी ने बताया था कि हम 150 के पार जाते राजस्थान के अंदर, क्योंकि नौजवानों के अंदर जोश था, बस उन्हें तरीका बताना था कि जोश को काम कैसे लाना।